हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ्रिज से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपकी बिजली की बचत करेंगी, जिसके कारण आप अपना ढेरों पैसा बचा पाएंगी। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सामान फ्रिज में बिना ढके ही रख देते हैं, जिसके कारण हमारे फ्रिज को काफी लोड लेना पड़ता है इसको ठंडा करने के लिए, और इसके कारण हमारा जो फ्रिज है बहुत ज्यादा बिजली खींचता है। इसलिए आप जब भी फ्रिज में कोई सामान रखें तो इस तरीके से आप उसको खुला ना रख के हमेशा ढक कर रखें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके फ्रिज के ऊपर कम लोड पड़ेगा और ये आपकी कम बिजली खींचेगा, जिससे आपकी बिजली की काफी बचत होगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रिज में काफी सारा सामान होता है, तो हम उसके अंदर फ्रिज के अंदर उसको ठूस ठूस के रख देते हैं, और जब हम फ्रिज को बंद करते हैं तो हमारा फ्रिज प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता और थोड़ा सा खुला रह जाता है, जिससे क्या होता है हमारा फ्रिज पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाता और उसके अंदर से उसकी ठंडक फ्रिज की बाहर निकलती है, जिससे हमारे फ्रिज को इसको ठंडा करने के लिए ज्यादा लोड लेना पड़ता है और वो ज्यादा बिजली खींचता है और हमारा बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। इसलिए जब भी आप हमेशा सामान रखें तो हमेशा अपने फ्रिज में थोड़ा सा कम सामान ही रखें और उसको देखें कि आपका डोर अच्छी तरीके से प्रॉपरली बंद हो रहा है कि नहीं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगर दोस्तों बाई चांस आपका फ्रिज कई बार खुला रह जाए या बच्चे कई बार ढंग से ना बंद करें, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब भी हम फ्रिज को बंद करते हैं, आपने नोटिस किया होगा इसके अंदर ये जो लाइट है ये बंद हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा फ्रिज बंद हो गया। लेकिन कई बार ये होता है, कई लोगों की ये लाइट खराब होती है तो उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा फ्रिज बंद हुआ है कि नहीं है। उसके लिए एक टेस्ट आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से कोई भी मोबाइल फोन, और आपने इसकी मोबाइल फोन की जो लाइट है इस तरीके से आपने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करके अपने फ्रिज में रख देना है, और इसके बाद हमने करना है फ्रिज बंद। अगर फ्रिज को बंद करने के बाद फ्रिज के अंदर से लाइट जो है मोबाइल के थ्रू वो बाहर आएगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है फ्रिज ढंग से बंद नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी फ्रिज की रबड़ जो है अगर हम उसको रेगुलर साफ ना करें तो ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, जिसके कारण हमारा फ्रिज अच्छी तरीके से बंद नहीं हो पाता और हमारे फ्रिज में से गैस लीक होती रहती है। मींस हमारे इसके अंदर से ठंडक बाहर आती रहती है, जिसके कारण हमारे फ्रिज को ठंडा करने के लिए काफी बिजली खींचनी पड़ती है। तो उसका एक टेस्ट मैं बताने वाली हूँ। आप अपने कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी रबड़ ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए आप ले लें कोई भी एक पेपर और अपने फ्रिज और रबड़ के बीच में इस तरीके से फंसा के बंद कर दीजिए। अगर तो आपका पेपर इजीली निकल जाता है, ये देखिए, तो इसका मतलब आपका फ्रिज ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपके फ्रिज की रबड़ टाइट है, तो आपको इसकी रबड़ को ठीक करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं ट्रिक भी शेयर कर दूंगी आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से निकलेगा तो इट मीन्स आपका फ्रिज ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और इसकी ठंडक बाहर आ रही है, इसकी रबड़ खराब है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम लॉक लगाते हैं फ्रिज पे अपने बच्चों से सेफ्टी के लिए, तो क्या होता है कई बार हमारा लॉक प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाता है, हम उसको अच्छी तरह से बिना लगाए छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये हमारा जो लॉक वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और जब हम फ्रिज को बंद करते हैं तो वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे फ्रिज की ठंडक जो है बाहर आती रहती है और फ्रिज को काफी लंबे समय तक इसको ठंडा करने के लिए बिजली को खींचना पड़ता है और हमारी बिजली भी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। इसके कारण हमारा बिजली का बहुत बिल आता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि ये आपका ये बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ताकि हमारा फ्रिज इजीली बंद हो सके। गर्मियों का टाइम है, हम फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और कई बार फ्रूट हमारे बच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से फ्रिज में रखते हैं, जिसके कारण जो फ्रूट की जो सारी स्मेल है हमारे फ्रिज के खाने में आ जाती है। तो इसको स्मेल को दूर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, एक कटोरी में ले लें इस तरीके से पानी, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब हमने क्या लेना है, हमने लेना है न्यूज़पेपर का कोई भी टुकड़ा लेकर हम इसके अंदर इसको डिप कर देंगे, और अब इस कटोरी को आप अपने फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके फ्रिज में से जो भी स्मेल होगी आपके फ्रूट की, वेजिटेबल्स की, उस स्मेल को ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके खाने में वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बिजली बचाने की अगली टिप ये है कि हमें अपने फ्रिज को दीवार से कम 5-6 इंच की दूरी पे रखना चाहिए, और अपने फ्रिज को हमें कभी भी दीवार के साथ बिल्कुल सटाकर या चिपकाकर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्रिज को दीवार के साथ लगाकर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे कंप्रेसर को फुल वेंटिलेशन नहीं मिलता, और साथ ही साथ जो दीवार की हीट है
वो भी हमारे कंप्रेसर के ऊपर पड़ती है, जिसके कारण कंप्रेसर को फ्रिज को ठंडा करने के लिए काफी लोड लेना पड़ता है, जिसके कारण हमारी काफी बिजली खर्च होती है और हमारा बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। गर्मियां जो है बिना बर्फ के तो हमारी अधूरी है। आपको पता है कि हमें ठंडा पानी चाहिए होता है, तब हमें बर्फ की जरूरत पड़ती है, या हमें नॉर्मली कोई भी शेक ड्रिंक कुछ भी बनाना होता है तो हमें बर्फ की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या है, गर्मियों में जो है बर्फ जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने के कारण जल्दी से जम नहीं पाती है। उसके लिए मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप इजीली और इतनी जल्दी से कैसे बर्फ जमा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला मेथड तो ये है कि जब भी आप बर्फ जमाएं तो आप उसमें नॉर्मल पानी की जगह थोड़ा सा लूक वार्म वाटर डालें और उसके बाद आप अपनी बर्फ जमाएं तो आप देखेंगे कि आपकी जो बर्फ है नॉर्मल वाटर की अपेक्षा जल्दी जमेगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। लेकिन आइस जमाने के बाद हमारे सामने एक दिक्कत ये आती है कि जब हम आइस ट्रे को फ्रिज में से निकालते हैं तो आपने देखा होगा बड़ी दिक्कत से हमारी आइस ट्रे फ्रिज में से निकलती है, क्योंकि वो नीचे से अच्छी तरीके से जमी हुई होती है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान टिप बताने वाली हूँ कि जब भी आप फ्रिज में आइस ट्रे जमाएं तो उससे पहले आप तो दो काम करें। एक तो सबसे पहले ये है कि आप उसके बैक साइड के ऊपर कोई भी ऑयल, जैसे कि मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसको आप इसके बैक साइड पे इस तरीके से लगा लें और इसके बाद आप इसके अंदर पानी डाल के जमाएं तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रे जो है इजीली फ्रीजर में से निकल आएगी, आपको किसी टाइप की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ कि आप अगर अपने फ्रीजर में से आइस ट्रे को निकालते हैं और उसमें दिक्कत आती है तो आप दूसरा तरीका क्या अपनाएं जिसके कारण वो इजीली आपकी ट्रे जो है फ्रीजर में से निकल आए। उसके लिए आप जब भी आइस ट्रे जमाएं तो उससे पहले जो आपकी फ्रीजर की सरफेस है उसके ऊपर थोड़ा सा आप इस तरीके से सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दें और इसके बाद आप अपनी आइस ट्रे को जमाएं। उसके बाद आप देखेंगे जब भी आपको आइस ट्रे को रिमूव करना होगा तो ये इजीली रिमूव हो जाएगी। अब मैं इसको फ्रीजर में से निकालूंगी तो आप देखेंगे, ये देखिए कितनी इजीली मेरी बर्फ निकल गई है और बिल्कुल भी मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। कोई मुझे इसको ट्रे को खींचना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा और बड़े आराम से ट्रे मेरे हाथों में आ गई है और देख सकते हैं बर्फ भी इसके अंदर पूरी जमी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है फ्रिज की रबड़ को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम फ्रिज की रबड़ को क्लीन नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी रबड़ बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसकी रबड़ को कैसे क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने काफी टाइम से अपने फ्रिज की रबड़ क्लीन नहीं करी है, तो आप देख रहे होंगे ये काफी गंदी हो चुकी है। तो हम इसको मिनटों में कैसे साफ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब कोई भी बर्तन ले लें। ये देखिए, मैंने दिया लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हार्पिक। आप अपनी रबड़ के हिसाब से ले लें आपको कितना हार्पिक लेना है। और अब हम लेंगे एक ब्रश और ब्रश की मदद से थोड़ा सा हार्पिक इसके ऊपर लगाएंगे और इसकी मदद से देखिए मैं कैसे मिनटों में आपको फ्रिज की रबड़ को साफ कर दूंगी। जो भी आपने साफ करनी है उसके ऊपर आप इस तरीके से थोड़ा सा हार्पिक रगड़े। इस तरीके से करने के बाद आप इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। चलिए फ्रेंड्स, 5-10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप कोई भी कपड़ा ले लें और कपड़े की मदद से आप इसको क्लीन करें। ये देख सकते हैं कितनी मिट्टी हमारी इस कपड़े के ऊपर आ गई है। अगर आपकी रबड़ भी इस तरीके से गंदी हो जाए तो आप मिनटों में ही हार्पिक की मदद से अपनी रबड़ को क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।